हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स फिल्म स्टूडियो में, जहां आप ऐसे ऐसे एनिमल बेस्ड मूवीज देखेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उस मूवी का नाम है रोग। फिल्म की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा आइलैंड दिखाई देता है। यह आइलैंड दलदली था। आइलैंड पर एक विशाल जंगल भी था। वहाँ हमें एक जंगली भैंस दिखाई देता है। वो भैंस एक तालाब के किनारे खड़ा था। तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कुंड से बाहर आता है और ये भैंस को अपनी ओर खींच लेता है। फिर वहाँ हम अमेरिकी लड़की को देखते हैं जो पीट नाम का एक रिपोर्टर था। वो यहाँ एक खतरनाक मगरमच्छ के बारे में जानकारी लेने आया था। ये इस क्षेत्र का सबसे खतरनाक मगरमच्छ था जिसने कई लोगों और जानवरों को मार डाला। यह आकार में भी बहुत बड़ा था और इस मगरमच्छ की वजह से लोगों में काफी दहशत भी थी। और उसी के बारे में और जानने के लिए पीट इस इलाके में आया था। उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां वह विशाल मगरमच्छ रहता था, पीट एक नाव में बैठ जाता है। पुल देखने के लिए पीट के अलावा और भी कई यात्री थे। वे उस मगरमच्छ की तस्वीरें लेना चाहते थे और केट नाम की लड़की बोटिंग कर रही थी। उसका काम नाव चलाना और उस मगरमच्छ के बारे में यात्रियों को बताना था। जैसे ही कुछ समय बीत गया, वे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। वे एक कीचड़ भरे इलाके से गुजर रहे थे। तभी केट ने उन्हें उस मगरमच्छ के बारे में विस्तार से बताया। वह बताती है कि इस इलाके में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी रहता है। यह बहुत खतरनाक है और इंसानों का मांस खाता है, लेकिन वह मगरमच्छ कम ही देखने को मिलता है। यह अपने शिकार को एक बार में नहीं खाता, बल्कि यह अपने भोजन को टुकड़ों में बांटता है और फिर उसे खाता है। यह सुनकर कुछ यात्री डर जाते हैं, लेकिन केट ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि यह नाव में सुरक्षित थे। फिर रास्ते में उन्हें कई मगरमच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन वे बड़े नहीं थे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वे अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे। तभी केट की नाव के पास दो लड़के आ जाते हैं। वे केट के दोस्त थे और वे बत्तखों का शिकार करने आए थे। फिर वे दोनों कुछ समय बाद वहां से चले जाते हैं। तभी केट और लोगों को कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो या नाव किसी चीज से टकरा गई हो। फिर केट और अन्य लोग अपनी नाव उस तरफ ले जाते हैं। वे कीचड़ भरे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। यह वो जगह थी जहाँ खतरनाक मगरमच्छ रहता था। उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित है क्योंकि वो नाव पर है और इसीलिए वे लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। फिर उन्हें पुल में एक नाव मिलती है, लेकिन नाव के अंदर या आसपास कोई नहीं है। किसी जानवर ने नाव पर हमला किया तो डूब गई और वहाँ कोई नहीं मिला। और केट समझ जाती है कि यह उस मगरमच्छ का इलाका है। इसका मतलब है कि वे इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं थे, इसलिए वह अपनी नाव को वापस मोड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक नाव के निचले हिस्से से कुछ टकरा जाता है। नाव डैमेज हो जाती है और टूट जाती है और छेद से नाव के अंदर पानी आने लगती है। केट नाव को उस कुंड के किनारे पर ले आती है और सब नाव से उतर जाते हैं। जब केट इसकी जांच करती है तो उसे पता चलता है कि रेडियो भी खराब हो गई है। उसके पास मदद लेने के संपर्क का कोई रास्ता नहीं बचा था और वे वहां फंस जाती है। वे डिस्कस कर रहे थे कि इस जगह से कैसे बचा जाए। तभी सभी को तालाब के किनारे खड़े एक यात्री की आवाज सुनाई देती है। हर कोई पुल को देखता है और उन्हें वहाँ एक मगरमच्छ दिखाई देता है। यह कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ था और इतने लोगों के सामने वो शिकार करके सबको डरा देता है। और इससे उन्हें समझ में आ गया कि मगरमच्छ उन पर एक बार फिर हमला करेगा। क्योंकि वो इस इलाके में थे जहां वो मगरमच्छ उन पर आसानी से हमला कर सकता था, केट उन्हें उनके सामने सबसे ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए कहती है। फिर केट के दोस्त फिर से अपनी नाव के साथ वहां आ जाते हैं। केट उन्हें वहां से निकलने के लिए कहती है क्योंकि यह एक डेंजर जोन है। इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ कर पाते, मगरमच्छ हमला कर देता है और नाव उलट जाती है। केट का एक दोस्त खुद को बचाता है और पानी से बाहर निकल जाता है, पर उसका दूसरा दोस्त बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वह मगरमच्छ का शिकार हो गया था। कुछ देर बाद रात हो गई और इस कीचड़ भरे इलाके में पानी भर रहा था। इस वक्त वो खतरनाक मगरमच्छ कहीं नजर नहीं आ रहा था। केट के दोस्त का कहना था कि यहाँ रहना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ रहें तो एक एक करके उस मगरमच्छ के शिकार हो जाएंगे। वह कहता है कि मैं यहाँ से एक पेड़ में रस्सी लगाऊंगा। मैं रस्सी को पकड़े हुए उस ऊंचे वाले स्थान पर तैरकर जाऊंगा। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पेड़ से रस्सी बांध दूंगा और फिर इस रस्सी का उपयोग करके सभी को उस ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे। यह उनके लिए जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए सभी केट की दोस्त की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर केट का दोस्त तैरकर उस स्थान पर पहुंच जाता है। वह रस्सी को एक बड़े पेड़ से बांधता है और बाकी लोग रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। केट का दोस्त उन्हें आते देख रहा था।
लेकिन तभी केट का दोस्त कुछ सुनता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मगरमच्छ ने इस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई और वो पेड़ भी मगरमच्छ के जोरदार हमले से गिर जाता है। इससे सभी पानी में गिर जाते हैं और फिर केट के पास आते हैं। सभी लोग कुंड से दूर खड़े थे, लेकिन कुंड के पास एक आदमी खड़ा था। तभी वह मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। यह उसे पुल में फेंक देता है। वो आदमी मदद के लिए पुकारता है, लेकिन मगरमच्छ के शिकार हो जाने से डर से उसे कोई नहीं बचाता। वहाँ पानी बढ़ रहा था और पीट का कहना है कि यह मगरमच्छ हम पर एक एक करके हमला करना चाहता है, हमें उसका ध्यान भटकाना चाहिए। वे केट की नाव में एक मरी हुई बत्तख लाता है और इसे एक हुक में पिन किया जाता है। फिर उसे पुल में फेंक दिया जाता है। उन्होंने तय किया कि जब मगरमच्छ इन बत्तखों को खाने लगेगा तो वे उस ऊंचे स्थान पर जाएंगे। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था। पीट ने एक मजबूत रस्सी को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया। तभी वो मगरमच्छ वहां आ जाता है और उन बत्तखों को खाने लगता है और मगरमच्छ इन लोगों के बनाए प्लान में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर केट और दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ आकार में बड़ा होने के कारण रस्सी को तोड़ देता है। केट और पीट को छोड़कर सब ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पीट केट से कहता है कि मगरमच्छ रस्सी तोड़कर भाग चुका है और अब वह मगरमच्छ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ये सुनकर केट तुरंत पानी से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वह सही समय पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि वह मगरमच्छ केट पर हमला कर उसे घायल कर देता है। यह केट को अपने साथ ले जाता है, पर केट को बचाने के लिए पीट पानी में उतर जाता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। पीट वहाँ केट के कुत्ते को देखता है और पीट कुत्ते का पीछा करता है। वो एक भयानक जगह पर रुक जाता है जहाँ पानी के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ था। अब पीट केट के कुत्ते को खो देता है। तब पीट गुफा से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनता है। पीट इसे जांचने के लिए गुफा के अंदर जाता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वह पेड़ के अंदर विशाल गुफा के अंदर आ जाता है। वह उसे केट के दोस्त की बॉडी मिलती है जो वास्तव में भयानक था। यह देखकर पीट डर जाता है। वह गुफा में आगे बढ़ता है जहाँ उसे केट का कुत्ता मिलता है। पीट वहाँ केट को बेहोश पाता है। केट घायल हो गई थी और उसका शरीर चोट से भरा था, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी और सांस ले रही थी। फिर अचानक केट का कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और पीट समझ जाता है कि मगरमच्छ यही रहता है। वह अपने शिकार को यहाँ लाता है। फिर पीट केट को पकड़कर एक ऊंचे स्थान पर रखता है। केट को वहाँ उस मगरमच्छ की आवाज़ सुनाई देती है, पर पीट चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। वह मगरमच्छ वहाँ आता है। वह देखता है कि यह एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था और उसने केट के कुत्ते को अपने मुंह में पकड़ रखा था। कुछ ही देर में वह मगरमच्छ केट के कुत्ते को भी खा जाता है। इसके बाद वह मगरमच्छ वही सो जाता है। कुछ पल के लिए पीट वहाँ बैठा रहता है। जब वो श्योर हो जाता है कि मगरमच्छ सो रहा है और वो हमला नहीं करेगा, तब पीट केट को गुफा से बाहर लाता है। बाहर निकलने का रास्ता पीट की आंखों के ठीक सामने था और वो मगरमच्छ अभी भी सो रहा था। लेकिन तभी पीट कुछ सुनता है। जब पीट वहाँ देखता है तो उसे पता चलता है कि मगरमच्छ वहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि अब वो जाग गया है और तभी वह मगरमच्छ पीट पर हमला कर देता है। तब पीट केट के साथ बचकर एक जगह आता है। पीट विशाल पत्थरों के बीच छुपा हुआ था जहाँ वो मगरमच्छ नहीं आ सकता था, इसलिए मगरमच्छ पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है। पीट केट को वही छोड़ देता है और मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए पीट दूसरी दिशा में चला जाता है। मगरमच्छ पीट का पीछा करना शुरू कर देता है। पीट लकड़ी के टुकड़ों से उस मगरमच्छ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मगरमच्छ उसे फेंक देता है और अब वह पीट के सामने था। पीट हिम्मत से उससे लड़ रहा था, लेकिन मगरमच्छ उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन फिर पीट एक विशाल पत्थर से मगरमच्छ पर हमला करता है, इसलिए मगरमच्छ वहां से भाग जाता है। मगरमच्छ उस जगह जा रहा था जहां केट को रखा गया था। इसे देखकर पीट ने उसका ध्यान भटकाने के लिए इसे फिर से बुलाया। पीट इसे कॉल करने के लिए चिल्ला रहा था, पर पीट की हालत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मगरमच्छ ने उसे बहुत घायल कर दिया था। वह मगरमच्छ पीट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार पीट धारदार हथियार से उस पर हमला करने के लिए तैयार था। पीट सोचता है कि आज वह जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि वह अपने आंखों से अपनी मृत्यु को देख सकता था। पीट लकड़ी के उस टुकड़े को पकड़े हुए एक पत्थर के साथ आराम कर रहा था, लेकिन फिर वह मगरमच्छ उसे खाने के लिए पीट पर हमला करता है। पीट उस तेज धार वाली लकड़ी को अपने मुंह के ऊपर से पार करता है। मगरमच्छ पीट को निगलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पत्थर की वजह से वह बच जाता है और कुछ समय बाद मगरमच्छ की मृत्यु हो जाती है। फिर पीट केट को गुफा से बाहर ले जाता है। वहाँ
उस नाव के अन्य सदस्य मिलते हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। केट की जान बच गई क्योंकि उसे सही समय पर प्राथमिक उपचार मिल गया। एक अमेरिकी रिपोर्टर ने मगरमच्छ को कैसे मारा इसकी कहानी अखबार में भी छापी थी। इस सीरियल के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।